नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे अपने सहयोगी सत्यजीत यादव के साथ साइड लुक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारे विशेष प्रस्तुति अव्यवस्थाओं में खाकी के क्रम में हमने आपको थाने और चौकियों की कुछ बदहाली दिखाई, उसी क्रम को बढ़ाते हुए इस बार हम खड़े हैं संजीवनी नगर थाने में, जहाँ हालात बद से बदतर कह सकते हैं अपन इसको। एक डुप्लेक्स नुमा घर में थाना संचालित हो रहा है और यहाँ पुलिसकर्मियों को कितनी अव्यवस्थाओं, कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। थाना प्रभारी का कक्ष आवास योजना की रसोई घर से भी छोटा है। 2 कमरों के डुप्लेक्स में संचालित हो रहा है संजीवनी नगर थाना। आपको सुन के आश्चर्य होगा या शीर्षक पढ़कर हंसी आ रही होगी कि थाना प्रभारी का कक्ष वो भी रसोई घर से छोटा। जी हाँ, बात पूर्णतः सत्य है। डुप्लेक्स में संचालित हो रहे संजीवनी नगर थाने में अव्यवस्थाओं और बदहाली की चुनौती से संघर्ष करते हुए यहाँ पदस्थ पुलिसकर्मी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दे रहे हैं। कहा जाता है, संघर्ष और चुनौती से जूझकर कार्य करना पुलिसकर्मियों को सिखाया जाता है, लेकिन इस पढ़ाए गए पाठ से असुविधा बदहाली के बीच थाने में सेवा देना भी शामिल है क्या? यह समझ से परे है। विदित हो कि थाने में आलम कुछ यूँ है कि थाना प्रभारी का कक्ष तक दुर्दशा का शिकार है। छोटे से कमरे में प्रभारी बैठकर कार्य करती हैं। एक छोटी सी टेबल और उसी के हिसाब से कुर्सी रखी है, जिस पर जद्दोजहद के बीच प्रभारी खाकी की शान को बरकरार रखे हैं। हास्यास्पद ही है कि किसी आगंतुक या फरियादी के बैठने की व्यवस्था बामुश्किल हो पाती है, क्योंकि कक्ष ही इतना छोटा है कि यदि 2 कुर्सियां और लगा दी जाएं तो कक्ष का प्रवेश मार्ग ही बंद हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि जब थाना प्रभारी के बैठने के लिए उचित कक्ष की व्यवस्था नहीं है तो भला स्टाफ के लोगों का क्या हाल होगा। तो आपको हम बता दें कि थाना डुप्लेक्स में संचालित हो रहा है। और रही बात स्टाफ कर्मियों की, तो जब थाना प्रभारी बदहाली का सामना कर ईमानदारी से कार्य कर रही हैं तो अधीनस्थों को भी सुविधाओं के साथ कार्य करने की सोचना भी बेमानी है। स्टाफ के लिए एक 10 बाई 10 का बहुत बड़ा हॉल है, जहां जगह इतनी ज़्यादा है कि 2 कुर्सी 2 टेबल लगी हैं और बेंच नुमा टेबल पर कंप्यूटर रखा है, जिस पर बैठकर पुलिसकर्मी कर्तव्य निर्वहन करते हैं। पर यहाँ भी फरियादी के बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए फरियादी को खड़े होकर ही अपनी रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है। कारण यह है कि यदि बैठने के लिए कुर्सी लगा दी तो थाना स्टाफ के पुलिसकर्मी का थाना प्रांगण में आवागमन बाधित हो जाएगा। थाने के माल खाने के लिए जो जगह बनी है वह ऐसी प्रतीत होती है जैसे कबाड़ी का कबाड़ टपरे में रखा हो। अब सोचनी ही है, जब थाना प्रभारी से लेकर अधीनस्थ स्टाफ के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है तो फिर बंदी गृह कैसा होगा। तो आप अवगत हों और समझें और देखें, इस थाने में बंदी गृह नहीं है। पुलिसकर्मी आरोपी को थाने तो लाते हैं, पर आरोपी तत्व यह महसूस ही नहीं कर पाता कि वो थाने में है या घर में। किसी मामले में बंदी बनाए गए आरोपी को स्टाफ कर्मी अपने समीप ही बैठाकर रखते हैं और तकवारी करते रहते हैं, और आरोपी पूर्णतः निश्चिंत होकर सलाखों के अंदर बंद ना होकर खुले माहौल में सुखद अनुभूति का आनंद लेता है। मुद्दे की बात यह है कि जिम्मेदार मंत्रालय द्वारा पुलिस वेलफेयर सर्व सुविधाओं की बात तो की जाती है, पर हकीकत यही है, मंत्री जी से लेकर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सुख सुविधाओं और आलीशान कक्ष में बैठकर कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। वहीं दूसरी ओर अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की सुविधाएं, आवश्यकताएं, इन सबको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बदहाली और अव्यवस्थाओं के बीच कार्य करने की व्यवस्था इन पुलिसकर्मियों के सामने रखी गई है। संजीवनी नगर थाने की बदहाली और अव्यवस्थाओं के संबंध में जब थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान से हमने बात की तो उनका कहना ये था। हमारे साथ इस समय संजीवनी नगर थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि इस थाने में क्या क्या व्याप्त अव्यवस्थाएँ और समस्याएँ। आप कितने समय से इस थाने में प्रभार लिए? मुझे 2.5 साल हो गया है। मैं जुलाई 2018 से यहाँ पर पदस्थ हूँ। ये कहने को तो थाना है, पर एक डुप्लेक्स में चल रहा है। आप लोग को क्या क्या समस्या जा रही है इसमें? हाँ, चूँकि तुरंत व्यवस्था करना होता है, इसलिए अभी किराए के मकान में संचालित हो रहा है ये थाना। परंतु जल्द ही हम इसमें ज़मीन तलाश कर रहे हैं ताकि अच्छे से इसका स्थापना हो सके। जैसी जानकारी कुछ समय पूर्व संजीवनी नगर थाने के लिए ज़मीन आवंटित हुई थी, उसमें आप क्या कहेंगी?
हाँ, कुछ समय पहले आवंटित हुई थी ज़मीन, लेकिन उसमें संभावित न्यायालय का कोई वो था, इस वजह से वो फिर निरस्त हो गया है। तो अब ज़मीन फिर से तलाश की जा रही है। संजीव नगर थाना क्षेत्र में कितनी आबादी आती है? आबादी का एग्जिट तो हम नहीं बता पाएंगे, फिर भी संजीव नगर थाने में अपराध का ग्राफ कितना है? अपराध का ग्राफ इस बार लगभग 450 का क्राइम हुआ है। संजीव नगर थाना क्षेत्र में जिस हिसाब से आबादी है, आप अभी उससे अनपरिचित हैं, पर स्टाफ जो होना चाहिए, क्या स्टाफ पर्याप्त है? स्टाफ की थोड़ी सी कमी है, चूँकि वो तो सभी जगह पे है, फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, हो जाता है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि बहुत कमी है या बहुत अव्यवस्थित है। साइड लुक से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू। ये कहना था संजीव नगर थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान जी का। साइड लुक के लिए नवनीत दुबे के साथ सत्यजीत यादव की रिपोर्ट।